नमस्कार श्रद्धालु भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है और जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आज की यह कथा है माघ मास की पूर्णिमा व्रत कथा। कहा जाता है जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े पाप भी क्षमा हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक दिन के व्रत से केवल हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का भाग भी बदल सकता है। आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास वह समय होता है जब स्वयं भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। इस महीने का जल साधारण जल नहीं रहता, वह अमृत के समान हो जाता है। और जब इसी माघ मास की पूर्णिमा आती है तो देवता पृथ्वी पर उतरते हैं, पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और मनुष्य को मिलता है भाग्य बदलने का अवसर। इसलिए कहा गया है, जीवन में चाहे कुछ भी ना कर पाओ, पर माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत प्राचीन समय की बात है, कौशल प्रदेश में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह वेद पुराणों का ज्ञाता था, परंतु उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचता था। कई कई दिन उसके घर चूल्हा तक नहीं जलता था। पत्नी भूखी सो जाती, बच्चे रोते रोते सो जाते, फिर भी उस ब्राह्मण के मुख से कभी ईश्वर के लिए कोई कटु वचन नहीं निकला। वह बस इतना कहता, हे प्रभु, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एक वर्ष माघ मास आया, गांव के लोग नदी में स्नान की तैयारी करने लगे। ब्राह्मण के पास ना तो दान का धन था, ना अच्छे वस्त्र, पर उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग उठा, मैं कुछ भी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य करूँगा। पूर्णिमा की प्रातः ठंडी हवा चल रही थी, आकाश में चंद्रमा का प्रकाश था। ब्राह्मण नदी के तट पर पहुँचा और कांपते शरीर से जल में उतर गया। उसने 3 बार डुबकी लगाई और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा मन आपका है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। घर लौटते समय मार्ग में उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, वत्स, आज माघ पूर्णिमा है, क्या मुझे कुछ अन्न मिल सकता है? ब्राह्मण के घर में केवल 1 मुट्ठी चावल थे। पत्नी ने कहा, यही तो हमारा अंतिम भोजन है। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, यदि आज दान नहीं किया तो यह व्रत अधूरा रह जाएगा। उसने सारा अन्न साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस रात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। स्वयं भगवान विष्णु बोले, वत्स, माघ पूर्णिमा पर भाव से किया गया दान मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। कुछ ही समय में ब्राह्मण का जीवन बदल गया, दरिद्रता दूर हुई और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर धन नहीं देखते, वे भावना देखते हैं। यदि आज आप भी माघ पूर्णिमा पर सच्चे मन से एक दीपक जलाएं, थोड़ा सा दान करें और इस कथा को स्मरण करें, तो विश्वास मानिए आपका जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई यह कथा किसी का भाग्य बदल दे। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। नारायण नारायण।